हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव पर चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। वो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए इधर -q आवेश है और इधर +q आवेश। तो इसमें दो आवेश, दोनों का परिमाण क्या है? समान है। इसका भी परिमाण q है और इसका भी q है, और प्रकृति विपरीत है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इनके बीच जो दूरी रहती है बहुत ही अल्प रहती है। तो इस प्रकार यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो ये जो निकाय बनता है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, तो बड़े आसानी से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि समान परिमाण, दोनों का परिमाण समान है, यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों, इस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, तो हम इसे परिभाषित करेंगे किस प्रकार? यदि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार आप इधर चित्र भी दिखा सकते हैं। इधर -q और इधर +q। इनके बीच की जो दूरी होती है, अल्प दूरी, उसको हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी होती है उसको हम किससे? 2l से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत ही आसान है। यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, इस निकाय को यानी इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ओके, अब उदाहरण इसके जैसे एग्जाम्पल जैसे NaCl, HCl, H2O, NH3, अमोनिया, CO2 आदि, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण आदि। अब जैसे
सपोज दैट हमने HCl, तो HCl जो है, अब HCl जब वियोजित होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पर एक इकाई का धन आवेश है और क्लोराइड आयन पर एक इकाई का क्या है, ऋण आवेश है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों पर आवेश का जो परिमाण है वो समान है, दोनों पर एक इकाई का आवेश है, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, बट परिमाण क्या है, दोनों का एक इकाई है। इसमें एक इकाई का धन आवेश है, एक इकाई का इसमें ऋण आवेश है, तो केवल प्रकृति विपरीत है, लेकिन आवेश जो है उसका परिमाण क्या है, समान है, कितना, एक इकाई। ओके, इसी प्रकार ये सब NaCl, H2O, NH3, CO2 आदि ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के ही उदाहरण हैं। ओके, अब आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल टार्क टार्क, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव का ध्रुवीय आवेश होता है, ध्रुवीय आवेश से मतलब है कि आवेश का जो परिमाण होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो वो P से प्रदर्शित करते हैं, तो P इक्वल होता है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L। अब Q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव का ध्रुवीय आवेश, ध्रुवीय आवेश से मतलब उसके परिमाण से, आवेश के परिमाण से है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव है ये, इसका परिमाण कितना है, Q है, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है 2L है। इन दोनों के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवीय आवेश Q और उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बड़ा आसान है, वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवीय आवेश Q और अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से व्यक्त करते हैं, हम इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवीय आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवीय आवेश Q और अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं, स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 2L। P इक्वल Q इंटू 2L। Q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का ध्रुवीय आवेश है, और 2L क्या है, बीच की दूरी है। इस प्रकार से आप बड़े आसान तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव को आप कैसे परिभाषित करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवीय आवेश Q और अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम क्या कहते हैं,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, बहुत ही आसान है और आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। अच्छा, और ये ध्यान रहे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कहां से? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ओके, और इसका मात्रक क्या बनेगा? मात्रक तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम मीटर। ओके, और इसका जो सदिश रूप होता है, अगर आप इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप ये भी पूछा जाता है। सदिश रूप, तो सदिश रूप में वेक्टर P इक्वल Q इंटू 2L वेक्टर, इसका सदिश रूप होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।